तो मैं पहुंच गई हूँ अपने मामा के गांव। तो मैं अपने मामा के घर आई हूँ 18 साल बाद। तो 18 साल पहले मैं आई थी जब मेरी नानी एक्सपायर हुई थी, और आज मैं आ रही हूँ कुआं तो पूरी क्योंकि मेरी ढकी है। शादी हो चुकी। तो मेरे वहाँ एक रस्म होती है कि मामा के गांव जाया जाता है। तो ये है मामा का पुराना घर, और इसके दूसरी साइड था नया वाला घर। तो ये छोटू सा बछड़ा बंधा है, और यहाँ पे धीरे धीरे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो मैं भी बस इधर उधर देख रही थी, और मामी से यहाँ पे एक कुआं था वो पूछ रही थी, जो वो घास फूस के नीचे ढक गया। तो मैं निकल ली हूँ मामी के यहाँ खेतों की तरफ, क्योंकि मामा लोग खेत में हैं। और ये नीम का पेड़ है। पहले जब मैं आती थी तो यहाँ मंजन ब्रश का कुछ वैसा सीन नहीं था, तो इसी नीम के पेड़ से दतून को तोड़ के उसी से किया जाता था। और यहाँ पे लौकी बहुत, पहले यहाँ पे छप्पर टाइप का था, उस पर लौकी बहुत ज़्यादा। और धीरे धीरे यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है, और मेरे साथ बच्चे भी जा रहे खेत। तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं, फिर पता नहीं कब आते। और यहाँ पे मैं चलते चलते मुझे दिख गई थी ये ब्लैक वाली सेम, और ये मैंने बहुत कम ही खाई है क्योंकि ग्रीन वाली ज़्यादा मेरे वहाँ आती है। और यहाँ बहुत सारी लगी थी, जिस घर में देखो उसी घर में ये लगी हुई थी। तो मैंने सोचा इसको भी कैप्चर कर लेती हूँ अपने कैमरे में। और खेत थोड़ी दूर पे है। तो ये है मेरे मामा का गांव। गांव तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि काफ़ी सालों बाद, 18 साल बाद आए थे। तो ये है पिपरमिंट वाली टंकी। पहले मैं यहाँ भी आया करती थी, जो पिपरमिंट काट के इसमें पेरी जाती थी, उसका ऑयल निकालते थे। और मेरे साथ आई थी सुधा, जो है ब्लू सूट में। तो मैं धीरे धीरे जा रही थी, और ये तो मामी रह गई थी काफ़ी पीछे। फिर मुझे ये बच्चा मिला, और मैंने इसे मामा के लड़के का नाम बता के उनका खेत पूछा। तो इसने कहा चलो दीदी मैं आपको रास्ता बता देता हूँ। तो ये मुझे रास्ता बताते हुए चल रहा है। तो अभी भी गांव वैसा ही है, हर जगह गोबर के ढेर, भूसे के ढेर, और टूटी फूटी गलियाँ, जैसे मैंने 18 साल पहले देखा था। बस थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं, बट आके बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही थी इधर उधर की। तो मैंने यहाँ काफ़ी घूमा खेला है। तो ये मेन रोड पे आ गए हैं, और अभी थोड़ा और आगे जाके फिर मिलेगा मामा का खेत। तो ये मुझे बताते हुए जा रहा। और यहाँ पे मैंने देखा शीला सिंह का बोर्ड, जो मेरे पास के पड़ोसी नेता हैं, मतलब लेडीज़ हैं। तो उनके द्वारा बनवाई गई रोड पे मैं जा रही थी, और फाइनली खेत में पहुंच गई। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे आलू इकट्ठा कर रहे थे, तो मैंने भी इकट्ठा करने लगी। क्योंकि यहाँ जो ये बच्चे इकट्ठा कर रहे हैं, इनको एक बोरी इकट्ठा करने के 10 रुपये मिल रहे थे। तो मैंने सोचा मैं भी 10 रुपये कमा के जाती हूँ घर। तो मैं भी इकट्ठा करने लगी, और वहाँ पे मेरी गाड़ी भी आ गई थी क्योंकि वो मैं घर के पास ही मामा के छोड़ के आई थी। मुझे लगा पता नहीं खेत तक जा पाएगी कि नहीं, लेकिन ये ड्राइवर भैया गाड़ी खेत तक लेके आ गए हैं। तो मैंने यहाँ मन बनाया था ट्रैक्टर चलाने का, बट मामा ने मना कर दिया। वो चल रहा था क्योंकि वो थोड़ा सा वैसा चल रहा था, तो बैठने नहीं दिया मामा ने। और यहाँ पे ये लगाया था मेरे वहाँ, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बक्कल बक्कल बोलते हैं, नाम मुझे याद नहीं। तो मैंने उसको भी तोड़ा, और यहाँ आलू आप देख सकते हैं कितने सारे हैं। तो ये ट्रैक्टर से इसकी खुदाई हो गई है, और बच्चे इनको बीन रहे हैं। और साइड साइड में ये मामा ने बो रखी थी, इसकी बनती है सब्जी। तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी इसकी कैसी कैसी इसमें मटर जैसी वो फली लगती हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो शूट करने लगी थी, और बच्चे बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। तो मैं बक 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 करते जा रही थी, और सब मुझे देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सब अपना अपना काम छोड़ के हाय हेलो करने लगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी अभी तोड़ूंगी वो सब्जी। तो बच्चे तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से आई हुई प्राणी हूँ, एलियंस मेरा मतलब। और यहाँ पे इस लगे थे बक्कल की सब्जी। तो इसमें देखिए आप मटर जैसी फली लगी, तो इसी को तोड़ के इसकी सब्जियाँ बनती हैं। जब मैं छोटी थी तो इसकी सब्ज़ी बनती थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, और मेरे पापा को ये काफ़ी पसंद थी। तो वो बीच बीच में लाया करते थे इसकी सब्ज़ी। और इसमें छोटे छोटे से बीज निकलते हैं, उसकी दाल बनती थी। तो इसकी दाल भी हम लोग को बहुत कम ही पसंद आती थी, बस पापा लोग ही खाते थे। और यहाँ सारे बच्चे मुझे ऐसे देख रहे हैं, और अभी सारे बच्चे ही तोड़ तोड़ के, मतलब तोड़ने कुछ बच्चे चले गए कि दीदी मैं आपको तोड़ के दूंगा। तो यहाँ इतनी सारी पेड़ में लगी थी, तो मैंने कहा मैं भी तोड़ लूँ, और बच्चे तो मुझे ऐसे देख रहे जैसे
तो भाई इसको तोड़ के मैं फटाफट रखती हूँ, क्योंकि घर से भी कॉल आ रही थी, गाड़ी लेके आई थी, तो भाई को है कहीं जाना, तो कॉल आई थी कि थोड़ा जल्दी आ जाना मामा के यहाँ से। तो मैं इसको फटाफट तोड़ रही हूँ और सुधा मेरी वीडियो बना रही हैं, तो मैंने कहा मेरी वीडियो बना लो, फिर पता नहीं कब आना हो मामा के गाँव। तो यहाँ पे मामा भी पूछ रहे थे कि आलू एक पैकेट रख दूँ घर के लिए, तो अभी वो भी रखवाई जाएगी, क्योंकि गाड़ी है तो एक पैकेट आलू मतलब एक बोरी आलू आराम से जा सकेगा घर। तो मैंने रखवा लिया था कि मैं चिप्स या पापड़ वगैरह बनाऊंगी, तो मैं फटाफट पहले ये सब्ज़ी तोड़ लूँ, उसके बाद आलू रखवाती हूँ, फिर मैं यहाँ से निकलूँगी। तो यहाँ पे बैठ चुकी हूँ मैं गाड़ी में, और मामा उसमें रखवा रहे थे आलू। तो मैंने कुछ आलू खेत से भी निकाले हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने बड़े बड़े साइज़ के आलू निकले हुए हैं। ये देखिए, तो इसको मैंने अलग रखा, बाकी एक बोरी आलू डिक्की में रखे गए हैं। तो इनके मैं बनाऊंगी पापड़ और चिप्स। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुकी थी धूप से, तो मामी ने बोला है पहले अभी घर चलना है, घर जाके खाना खाएंगे, और एक मंदिर पड़ता है वहाँ भी जाना है। तो पहले मैंने आलू अपने रखवा लिए हैं, और ये देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के बच्चे ला ला के रख रहे थे। ये अभी कैमरे में बहुत छोटे लग रहे हैं, बट सामने से बहुत बड़े थे। तो कुछ बच्चे बैठने के लिए गाड़ी में भी बोल रहे थे, तो मैंने सोचा इनको बिठा के मेरे साथ जो आए थे रास्ता बताते हुए, तो मैं उनको उनके घर तक भी छोड़ दूँगी। और ये सामने गोबर का वो ढेर लगा हुआ है, इसमें इसके अंदर हैं गोबर के कंडे, जो इसको ऊपर से गोबर से वो कर दिया जाता है ताकि बारिश में भीगे ना। क्योंकि जब मैं पहले आती थी तो मैं भी ये काम करवा लेती थी, और कितने सारे बच्चे गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो ये ड्राइवर भैया निकल लिए हैं मामा की तरफ, घर की तरफ। और फाइनली घर पहुंच के ये खाना मिल गया, बहुत अच्छा लगा। ये खट्टा खट्टा सा अचार, और ये सेम आलू की सब्ज़ी थी, अरहर की दाल, और रोटी चावल, आम का अचार था। फिर मैं निकल गई मंदिर। तो यहाँ पे एक लोग मामा लगते हैं, तो वो इन इसको बोलते हैं उनकी कुटिया, तो वो वहीं पे रहते हैं, और ये मंदिर में देख रेख के लिए हैं। तो ये अभी हमें मंदिर के दर्शन करवाएंगी। तो मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं सीधा घर के लिए निकलूँगी। तो यहाँ पे मैं इनका रहन सहन देख रही थी, कैसे ये इस कुटिया में रह रहे हैं। तो बहुत सारी ये देखिए मोर पंखनी थी, तो मैंने ये भी मांग ली थी। और इनके पास भी आलू रखे हुए हैं, क्योंकि गांव में हर जगह आलू खुदते हैं। तो ये बता रही थी हमारे वहाँ सब्जियां लोग मंदिर पे आके दे भी जाते हैं। तो ये सुधा बैठी हुई कुछ परपंच कर रही थी, और फाइनली मैं वहाँ से निकल के और ये मंदिर की तरफ जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दर्शन करती हूँ, उसके बाद सीधा अपने घर निकल जाती हूँ।